अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अफात नईम। सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग कि किस तरह से आप 15 टू 16 डेज़ में गायनी और ऑप्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि आपके पास ऑलमोस्ट आप किस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिफरेंट टाइमलाइंस में प्लेस करेंगे और कितने डेज़ में कौन सा सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो गायनी ऑप्स के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसको कहीं भी 16 डेज़ इसके लिए रख सकते हैं। और जो मेरे प्रपोज स्केड्यूल था उसमें हम 26 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक ये 15 डेज़ गायनी और ऑप्स को दे रहे थे। अब 15-16 डेज़ में ऑब्वियसली सारी गायनी ऑप्स करना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि किस तरह से आप उनको डेज़ में डिवाइड करेंगे और कौन से जो चैप्टर्स हैं वो पूरे करेंगे, कौन से के सिलेक्टिव टॉपिक्स करेंगे, और बाद में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट एससीक्यूज भी बताऊंगा। सो अगर गायनी की बात करें तो गायनी के बारे में मैं आपको एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। गायनी का बेसिकली आप इस तरह ही समझें कि आपका एंटी टेस्ट या फिर एक एमसीक्यूज एग्ज़ाम है। उसकी रीज़न ये है कि जो गायनी का हमारे पास एससीक्यू होता है वो 3 मार्क्स का जस्ट होता है, और 3 मार्क्स के एससीक्यू का भी एक पार्ट 1-1 मार्क का होता है। तो यूजुअली एक एक लाइन के आंसर आपने लिखने होते हैं, तो लंबे लंबे पैराग्राफ्स को क्रैम करना बिल्कुल भी वाइज नहीं होगा। आपने बस इसको यू विल बी रीडिंग इट एज अ जस्ट लाइक अ नॉवल। आपने एक नॉवल की तरह, बुक की तरह उसको रीड मार लेने, उसके बाद खुद ही आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। मेन आपकी हेडिंग्स और पास्ट पेपर्स होंगे। मैंने अपनी गाइडलाइंस में बहुत डिटेल में सारे इंपॉर्टेंट एससीक्यूज भी बताए हुए हैं। अब गायनी के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट मेरे जो प्लान है उसमें हमारे पास 6 डेज़ है। आइडली मैंने आपको 5 दिनों में सारा गायनी का कोर्स डिवाइड करके दिया है, लेकिन फिर भी अगर हम 6 डेज़ में गायनी करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से कवर करेंगे। तो कुछ चैप्टर्स गायनी के ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं और आराम से 6-7 पेजों के एक चैप्टर से आपका एक एक एससीक्यू कवर होता है। ठीक है, उन चैप्टर्स का भी मज़ीद आपको बताऊंगा कि कौन सा आपने पूरे करने हैं और कौन से आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आगे बताऊंगा। तो जो डे 1 आपका होगा, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप गायनी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, आपके पास सिर्फ 87 डेज़ हैं, उसमें आपने 15 दिनों में गायनी ऑप्स की प्रिपरेशन करनी है। तो हमारे पास एक छोटू सा चैप्टर है सब फर्टिलिटी। सब फर्टिलिटी 6 से 7 पेजों का चैप्टर है, जो कि बड़े आराम से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं विद इन 3 to 4 आवर्स। ठीक है, तो सब फर्टिलिटी से एक ऐसी क्यों आता है। इस तरह गायनाकोलॉजिकल इन्फेक्शंस हैं, इसमें भी सारे टॉपिक्स नहीं करने, इसके जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। तो जो गायनिक इन्फेक्शंस हैं और इम्प्लांटेशन ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी, इन दोनों के सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने और सब फर्टिलिटी वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सबके मैंने आगे मेंशन किए हुए हैं। डे 2 में आप डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग करेंगे और हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के जस्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यूज करेंगे। इसमें 2 से 3 एससीक्यूज हैं जो कि मैंने आगे मेंशन किए हुए हैं, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, हमारा प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम है, और फिर एक हमारा टॉपिक है गायनेकोलॉजिकल अनैटमी। तो अब जो गायनेकोलॉजिकल अनैटमी है उसके भी सिर्फ पास्ट पेपर करने हैं, उसको भी कंप्लीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको ये जो डेज में मैंने आपका कोर्स डिवाइड कर दिया है, और ये भी मैं मेंशन कर रहा हूँ कि कौन से टॉपिक्स के सिर्फ आपने कंप्लीट करना है और कौन सों के आपने जस्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यूज प्रिपेयर करने हैं। फिर हमारे पास अगला चैप्टर है यूरोगायनाकोलॉजी प्लस पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम्स। ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर प्रोलैप्स से एससीक्यू आता है, तो इसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और साथ पास्ट पेपर ऑफ गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर्स, तो सिर्फ 3 से 4 गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं जो आपने प्रिपेयर करना है, पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आगे मैंने जो है टॉपिक्स में बताया हुआ है। तो अभी तक ये हुआ कि आपने सब फर्टिलिटी वाला चैप्टर पूरा रीड करना है, इन्फेक्शंस के जस्ट पास एससीक्यूज, इम्प्लांटेशन ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी के जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग आपने कंप्लीट रीड करना है, हार्मोनल कंट्रोल के जस्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यूज, गायनाकोलॉजिकल एनाटमी के बस पास्ट पेपर्स, पेल्विक फ्लोर वाला चैप्टर पूरा रीड करना है, पास्ट पेपर्स ऑफ गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर्स के भी सिर्फ पास्ट पेपर्स ही करने हैं। अब ये जो मैंने 3 दिन का काम बताया, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनमें से पक्का पक्का एससीक्यू आता है। अब आगे हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं बेनिन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब इन बेनिन के 3 चैप्टर्स हैं और मेलिग्नेंट के 3 चैप्टर्स हैं, तो ये 6 चैप्टर से सिर्फ 2 एससीक्यूज आते हैं।
तो इनको पूरा, अगर आपके पास टाइम नहीं तो इनको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो आप मैंने आगे इन टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए मैं बस उन्हीं को प्रिपेयर कर लें। इस तरह कॉन्ट्रासेप्शन वाला चैप्टर मोस्टली ने कम्युनिटी में भी पढ़ा था, जिसकी बेसिक नॉलेज होती है। तो इसके भी जस्ट पास पेपर या जो मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए हैं वो आप कवर कर सकते हैं। इस तरह से गायनी के कुछ चैप्टर्स आपने पूरे रीड करने हैं और कुछ के सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। तो अब मैं आपको चैप्टर और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी बताता हूँ। तो गायनी के अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो मैंने आपको बात की थी कि इम्प्लांटेशन एंड अर्ली प्रेगनेंसी चैप्टर है। तो इसका मैंने आपको यही कहा था कि होल चैप्टर इज़ इंपॉर्टेंट, तो बेहतर है कि आप पूरा कर लें। इसमें मिसकैरेज, रिकरेंट मिसकैरेज, एक टॉपिक प्रेगनेंसी, इनसे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। सब फर्टिलिटी भी मैंने आपको कहा था कि बेहतर है कि पूरा चैप्टर रीड कर लें। इसके भी कॉजेज, की पॉइंट्स इन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट, टेस्ट फॉर ट्यूबल पेटेंसी, WHO पैरामीटर्स फॉर सीमन एनालिसिस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये हाउ क्लोमिफीन इनहांसेस चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन, अल्टरनेटिव्स फॉर क्लोमिफीन रेजिस्टेंट केसेस और इन विट्रो फर्टिलाइज, तो ये चैप्टर भी आपने पूरा रीड करना है। फिर GIT इन्फेक्शंस में आपके पास एक गिनती की इन्फेक्शंस और इनमें लाजमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बैक्टीरियल वेजिनोसिस, वल्वोवेजाइनल कैंडिडाइसिस, ट्राइकोमोनियासिस और गनोरिया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, जेनिटल हर्पीज एंड जेनिटल वॉर्ड्स, एंड पे HIV वाला टॉपिक आप छोड़ सकते हैं। फिर यूरोगायनाकोलॉजी एंड पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम्स, इसको भी पूरा रीड करना है। अभी जो गायनाकोलॉजिकल सर्जरी एंड थेराप्यूटिक्स है इसमें से जस्ट ये टॉपिक्स करने हैं जो मैं बता रहा हूँ, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसमें डायलिटेशन, क्यूरिटाज है, हिस्टेरेक्टमी, विजाइनल हिस्टेरेक्टमी, हिस्टेरोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी, बस ये करना है। गायनाकोलॉजिकल एनाटमी के जस्ट पास्ट पेपर्स करने हैं। अब ये वाला चैप्टर भी बहुत लंबा है, इसमें से भी सिर्फ यही करना है। टर्नर सिंड्रोम करना है, कॉजेज ऑफ मैस्कुलिनाइजेशन इन जेनेटिक फीमेल्स ये करना है, प्राइमरी एमेनोरिया करना है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ करना है और प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम करना है। जो डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है इसमें आपने हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और डिस्मेनोरिया, ये इसको पूरा ही रीड आपने करना है। अब आगे जो बेनाइन ट्यूमर्स है, मैंने कहा था कि ये छः चैप्टर्स बनते हैं बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स के, तो इनको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को, अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो मेरे पास इन टॉपिक्स की लिस्ट पड़ी हुई है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कस करूँगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा फाइनल ईयर की गाइडलाइंस वाला, उसका मैं लिंक भी नीचे शेयर कर दूँगा, आप उसके ज़रिए उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ओवेरियन सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस एंड फाइब्रॉइड्स, ये 4 टॉपिक्स हैं जिनमें से मोस्टली एमसीक्यूज आता है। इस तरह जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं उसमें ओवेरियन कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लाज्म और सर्वाइकल कार्सिनोमा इसमें से आता है। गायनाकोलॉजिकल एनाटमी के जस्ट पास्ट पेपर्स करने हैं। कॉन्ट्रासेप्शंस के भी आप जस्ट पास्ट पेपर्स कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गायनाकोलॉजी। मैंने आपको डेज में डिवाइड करके इनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बता दिए हैं। सो नेक्स्ट वी हैव ऑब्स्टेट्रिक्स। तो जो हमारे पास 15 डेज़, हमने 15 to 16 डेज़ गायनी और ऑब्स के रखे थे, उसमें 6 डेज़ में आपने कोशिश करनी है कि गायनी को कवर कर लें। उसके बाद हमारे पास आती है ऑब्स्टेट्रिक्स, और ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए हम ऑलमोस्ट 9 डेज़ में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप प्रॉफ की डेट शीट भी देखें तो प्रॉफ में आपके पास ऑब्स में 3 छुट्टी हैं। तो जो मैंने आपको बात कही थी कि ऑब्स अगर आपने एक दफ़ा भी पहले पढ़ लिया तो बहुत ज़्यादा है, बहुत है। अब ऑब्स्टेट्रिक्स को पढ़ना आप बहुत इजीली स्मार्टली पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 से 3 चैप्टर्स हैं जो कि जिस पे 150 पेजेस तकरीबन बनते हैं, और उनमें से सिर्फ 2 एमसीक्यूज आते हैं, और कुछ चैप्टर्स हैं तो बहुत छोटे छोटे से और उनसे कंफर्म एमसीक्यूज आता है। तो इस वीडियो में बेसिकली आपको बताऊंगा कि कौन से जो चैप्टर्स हैं जिनके आप सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर सकते हैं और कौन से आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे आपके 9 डेज़ में इंशाल्लाह ऑब्स्टेट्रिक का प्रॉफ्स आराम से पास हो सकता हो। तो ये डे वाइज मैंने डिवाइड की है। अब हमारे पास जो लेबर वाला टॉपिक है, लेबर में से तकरीबन, लेबर से एसोसिएटेड चैप्टर से तकरीबन 1/3 पेपर आता है। तो ये इन टॉपिक्स पे आपकी ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेबर, प्री टर्म लेबर एंड मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ये 3 चैप्टर्स हैं, लेबर, प्री टर्म एंड मल्टीपल प्रेगनेंसीज। इनको आपने कोशिश करनी है पूरा ही रीड कर लें। इनके भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो गाइडलाइंस में भी मेंशन है, और मैं अभी भी जल्दी से बताने की कोशिश करूँगा। तो जो लेबर वाला है, इस पर आपने 2 से 3 दिन लगा के इन 3-4 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, और जैसे ही आपके चैप्टर्स होते हैं आपने सोच लेना कि आपकी 1/3 ऑब्स तो प्रिपेयर हो गई है। अब उसके बाद एक चैप्टर है जो अगले 2 दिन में करेंगे, ऑब्स्टेट्रिक एमरजेंसीज। ये 5 से 6 पेजों का चैप्टर, इससे भी एक एमसीक्यू पक्का आता है, तो इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। फिर एक चैप्टर है प्यूबरल डिसऑर्डर्स।
अब इसके सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक्स ही करने हैं जो गाइडलाइंस में भी मेंशन है, लेकिन इसमें से भी एक SCQ आ जाता है क्योंकि ऑप्स का SCQ 5 मार्क्स का है, अनलाइक गायनी, और 7 SCQs आने हैं। तो अगर आपने लेबर कर लिया, आपने ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज कर लिया, आपने पुरपुरल डिसऑर्डर्स के सिलेक्टिव टॉपिक्स कर लिए हैं, फिर एक चैप्टर है जो अक्सर बुक्स में बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये चैप्टर भी, और इससे एक पक्का SCQs आता है, वो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। तो ये आपने पास्ट पेपर से करना है। तो तकरीबन 5 डेज़ में आपका मोर देन 50% बाय वेटेज सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहा होगा उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहा होगा अभी इतने बड़े बड़े चैप्टर्स रहते हैं लेकिन उनकी वेटेज बहुत ज़्यादा कम है। तो ये वीडियोस बेसिकली उन स्टूडेंट्स की नहीं जिन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ 87 डेज़ में उन्होंने टॉप पास करना है। तो इस तरह से जब आप 5 डेज़ देंगे तो आपने लेबर ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज प्रिपेयर, ये मोस्ट हाई हील्ड टॉपिक्स हैं। जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे इंशाल्लाह प्रॉफ में, उनको मैं प्रॉफ के दिनों में 3 दिन में किस तरह से सिलेबस करना है वो सारा गाइड करूँगा। तो ये जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने जब लेबर, प्री टर्म लेबर, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी, पुरपुरल डिसऑर्डर्स और फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी कर लिया। अब आगे जो 3 टॉपिक्स हैं उनमें से सिर्फ 2 SCQ आते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं। उसमें मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी आता है, उसमें एंटीनेटल ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशंस आता है, और हाइपरटेंसिव डिजीज़ ऑफ प्रेगनेंसी आता है। तो इन 3 चैप्टर्स को पूरा करना इंतहाई बेवकूफ़ी होगी। इनके जस्ट आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट करनी है अगले 3 दिनों में, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, मेरी गाइडलाइन PDF में भी मौजूद है। एंड पे हमारे पास बचते हैं ऑपरेटिव डिलीवरी, एंटीनेटल केयर। अब ये 2 सेक्शंस हैं, इस पे 1 to 150 तकरीबन पेजेस बनते हैं, लेकिन इन सारी जो है ऑपरेटिव डिलीवरी, एंटीनेटल केयर, असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग, प्रीनेटल डायग्नोसिस, तो ये सारे आपने इनके मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करने हैं। इस तरह से आपने ऑब्स्टेट्रिक्स को कवर करने की कोशिश करनी है। अभी रिसेंटली डॉक्टर वकार मेरे साथ कोलीग है, उनकी इस पे ऑडियोज़ भी हैं जिसमें उन्होंने गायनी और सर्जरी के सारे चैप्टर्स को 10-10 मिनट्स की समरी में फुल कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया हुआ है। और आप फॉर एग्जांपल अगर एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशंस का चैप्टर है या ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज का चैप्टर है, तो 10-10 मिनट की उनकी क्लिप्स हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं। हर चैप्टर के सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं, जो कि 10-12 मिनट में आपका पूरा टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो बहुत शॉर्ट ब्रीफ वीडियोज़ हैं, तो भाई डिटेल्ड में उन्होंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन ये है कि बहुत जल्दी से रिवीजन, या किसी ने बिल्कुल ही सिर्फ पास्ट पेपर किया तो उसके साथ वो वॉइस नोट्स कंबाइन करें तो उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। तो अगर कोई इसको भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो मुझे बता सकता है। तब ऑप्स के ये हमारे पास जो हैं 10 डेज़, उसमें ऑप्स हमारी कवर हो जाएगी। अब मैं ऑप्स का भी गायनी की तरह चैप्टर वाइज बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लेबर की बात की कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो लेबर वाला चैप्टर है उसके भी जो कुछ पहले पेजेस हैं वो जस्ट बेसिक्स हैं, तो उनको आप बस रीड ही कीजिएगा, उन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। स्टेजेस ऑफ लेबर, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल लेबर, हाउ विल यू असेस फीटल वेल बीइंग ड्यूरिंग लेबर, पार्टोग्राम, मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, एबनॉर्मल लेबर, ठीक है, फीटल कॉम्प्रोमाइज इन लेबर, और एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, और इंडक्शन ऑफ लेबर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें तकरीबन 2 SCQs इन 9 टॉपिक्स से आएंगे। फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज और प्री टर्म लेबर भी मैंने कहा लेबर का ही पार्ट है। तो ये 13 टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं, ये मैं ग्रुप में भी सारा A to Z इस तरह से शेयर कर दूंगा। तो ये 13 चैप्टर्स में से आपके तकरीबन 2 से 3 SCQs आने, इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है। फिर ऑपरेटिव डिलीवरी का मैंने कहा कि जस्ट आपने इंपॉर्टेंट SCQs करने हैं, इसको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें पेरिनियल टीयर, एपिजियोटमी, वैक्यूम डिलीवरी और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, बस ये टॉपिक्स ही आपने प्रिपेयर करने हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसीज मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आपने कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसमें से भी 1 SCQ आता है। सेप्सिस, प्लेसेंटल एब्रप्शन, प्लेसेंटल प्रीविया, पोस्टपार्टम हेमरेज, इक्लेम्शिया, शोल्डर डिस्टोशिया और यूट्राइन रप्चर, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर प्यूरपुरल डिसऑर्डर्स मैंने कहा कि इसमें से भी 1 SCQ पक्का आता है, और इसकी जोन सी मैंने टॉपिक्स बताए, बस यही प्रिपेयर करने हैं। सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज, प्यूरपुरल पायरेक्सिया एंड प्यूरपुरल सेप्सिस, इन 3 टॉपिक से 1 SCQ मस्ट आता है। फिर बाकी पोस्टपार्टम डिप्रेशन, प्यूरपुरल साइकोसिस और मैस्टाइटिस, ये तीनों भी
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी में से आप पास्ट पेपर करेंगे। फिर एंटीनेटल ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन एक बहुत लंबा चैप्टर है, इसको कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, जो से मैं बताऊंगा बस वही इंपॉर्टेंट एससीक्यूज आपने प्रिपेयर करने हैं। उसमें हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम है, ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से एक एससीक्यू बस आया हुआ है। वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, तो अगर टाइम हो तो इनको पढ़ लीजिएगा, वरना इनको आप छोड़ सकते हैं। ओलिगोहाइड्रोएमनियोज एंड पॉलीहाइड्रोएमनियोज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीच प्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन वेरी इंपॉर्टेंट। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेस आइसोमेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी भी कोई 50-60 पेजों का चैप्टर, इसके भी जस्ट यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, जो कि आप पास्ट पेपर से भी कर सकते हैं, जो कि आप 10 टीचर से भी कर सकते हैं। एनीमिया इन प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल डायबिटीज़, रीनल डिजीजेज, हार्ट डिजीजेज एंड प्रीक्लैम्पशिया एंड हेल्थ सिंड्रोम, बस ये करने हैं। ठीक है, अब आगे ये जो 4 चैप्टर्स हैं, एंटीनेटल, प्रीनेटल और फीटल असेसमेंट, ये जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है वो जस्ट पास्ट पेपर से इनको कर सकता है, क्योंकि 10 टीचर्स पे 4 चैप्टर्स में इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस वाला चैप्टर भी जिसने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है वो पास्ट पेपर से कर सकता था। तो इसमें भी एंटीनेटल केयर, डेटिंग स्कैन, एमनियोटिक फ्लूइड, सीटीजी, बायोफिजिकल प्रोफाइल, प्रीनेटल डायग्नोसिस एंड डाउन सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। इसके अलावा मैं नीचे अपने व्हाट्सएप ग्रुप का फाइनल ईयर की गाइडलाइन के लिए जो मैंने बनाया, जिसमें अपनी पूरी कोशिश करूँगा आप सबकी हेल्प कर सकूँ, उसका भी लिंक भी शेयर कर दें ताकि आप में से मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।